राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजा करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा भी दान देती थी। राजा को ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा मांगी ये तो उनसे कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय कर जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों कुल सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको मैं संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ऐसा ही करना। बृहस्पति देव के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से बोलना कि वो बनाए मांस मदिरा भोजन में, और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति देव करने से तुम्हारे सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने। बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी तरसने लगे। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बीत गया भोजन के, तो उन्हें अपनी दासी से कहा कि दासी, मेरी बहन पास की नगर में रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे नहीं मिल पाई। उसने बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास तो घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई और उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बुलाया। दासी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। अब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने
व्रत रखा। गुड़ साल से जाकर चना और बीन लाई और उसने दाल से केले की, चने की दाल से केले और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों को बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है, तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई, उसने रानी को सारी बात बताई। इसके बाद वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु अब रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। और तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें ये दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने, न जाने राजा किस दिशा में होगा, जिसकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्हें श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा यहाँ जहाँ भी कहीं हो शीघ्र वापस आ जाए। इधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा और प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपने पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। ठीक उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे, क्योंकि देखो तुम्हारी पत्नी बृहस्पति का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो या सुनाओ। बृहस्पति देव भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के बाद अब मैं कुछ बचा सकूं, और मैं रात्रि में और रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे कोई न कोई रास्ता देंगे। बृहस्पति देव के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार राजा भी बृहस्पति देव की पूजा कथा सुनने लगा और वो फिर जाके अपने नगर में गया। वहाँ देखा रानी ने बृहस्पति देव की पूजा कर रही हैं और सब धन धान्य से भरा हुआ है। राजा भी प्रभु की पूजा करने में लीन हो गया। तो ये रही बृहस्पति देव व्रत की कथा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।